एक डेड बॉडी को गलती से छूते ही लीसा अचानक जागी और शॉक में पड़ गई क्योंकि उसने देखा कि वह एक आदमी बन चुकी है। उसने घबराकर मिरर में देखा और समझ गई कि यह उसका घर नहीं है। फिर उसकी नज़र अपनी बांह पर पड़े ब्रासलेट पर गई और उसे तुरंत याद आया कि यही सेम ब्रासलेट उस डेड बॉडी पर भी था। तब उसे समझ आया कि वो खुद उस मरे हुए आदमी के शरीर में आ गई है और यह जगह उसका घर है। कुछ देर बाद लीसा को जबरदस्ती एक बैंड में काम करने ले जाया गया, लेकिन उसका फोकस सिर्फ उस बॉडी तक पहुंचने का था, इसलिए वह चुपके से रोड पर आ गई और लिफ्ट मांगने लगी, पर कोई नहीं रुका। मजबूरी में उसने अपनी शर्ट उतार दी ताकि कोई गाड़ी रोक दे। आखिर एक वुमन ड्राइवर रुकी, लेकिन वो उसे उसकी बताई जगह ले जाने के बजाय एक छोटे टाउन में ले गई। वहां सिनेमा हॉल के बाहर टर्मिनेटर का पोस्टर देखकर लीसा हिल गई क्योंकि उसे पता चला कि वो किसी तरह 30 साल पास्ट में पहुंच गई है। उसने फ़ोन करके हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे याद आया कि जिन लोगों को वो कॉल करना चाहती है वे अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे। तभी एक औरत उसके पास आई और लिफ्ट देने की बात कही, लेकिन वह उसे उस घर ले गई जो फ्यूचर में लीसा का अपना घर बनने वाला था। अंदर जाकर लीसा ने अपने पेरेंट्स को देखा जो उस समय काफ़ी यंग थे। तभी उसे वहां लाने वाली वुमन ने कहा कि बैंड ऑडिशन का टाइम हो गया है। तब लीसा को पता चला कि वो उसे अपने बैंड में लेना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लीसा ने लाइफ में कभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया था और उसकी वजह से बैंड को परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिल पाया। बाद में उस डेड मैन के फादर उसे अपने घर ले आए। वहां लीसा को उसकी लिखी हुई एक नोटबुक मिली। आखिरी पेज पर सिर्फ इतना लिखा था, वेक अप। उस नोटबुक से लीसा को समझ आया कि उस आदमी ने सुसाइड नहीं की थी। लीसा ने वह नोटबुक एक पेड़ के नीचे छिपा दी और अगली सुबह वह फिर अपने असली शरीर में जाग गई। उसी दिन न्यूज़पेपर में एक डेड बॉडी मिलने की खबर छपी थी। वह भागकर उसी जगह पहुंची जहां उसने नोटबुक दबाई थी, और जब उसने मिट्टी खोदी तो नोटबुक सच में वही मिली। अब उसे यकीन हो गया कि टाइम ट्रैवल और जो कुछ हुआ था सब रियल था।